बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
गौरी के लाला। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवमारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरीषां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बंदम सीताराम के लखन शत्रुघ्न भाय भरत चरण सिर नाई के कहूँ कथा सब गाय। राम अनंत अनंत गुणा अमित कथा विस्तार सुनियाचार्य न मानहु जिनके विमल विचार। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छाड़िए जगत के घट में प्राण। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए न जाने यह श्वास को आवागमन न हो। यह लखन सिया राम चंद्र शंकर। मानस शक्ति केंद्र
बेल्हारी क्रमांक 5 के अंतर्गत ग्राम भंसुली में मानस संगोष्ठी के आयोजन शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रखे गए। मानस प्रेमी सज्जनों, जतेक हमार बेल्हारी शक्ति केंद्र के पदाधिकारी है, समस्त ग्रामवासी भंसुली के माता पिता भाई बहन और जतेक समस्त ग्रामवासी और हमार आए हुए और जिन सब पदाधिकारी हैं, अतिथिगण हैं, ओला हमार गायत्री महिला मानस मंडली के ओर से बारंबार प्रणाम है। दोनों हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है, करबद्ध हमर नमन है। मानस प्रेमी सज्जनों, हम धन्य मनाथन जी जे की जगह जगह ये रामायण के आयोजन रखते। ये हमारे मानस संगोष्ठी वाले भाई मन भी बहुत ही अच्छा आयोजन अपना है। हमरे कर से हमारा बहुत खुशी है कि ये जगह जगह मानस संगोष्ठी के आयोजन रख करके ये हमारे गायत्री महिला मानस मंडली ला आमंत्रण करके हमारा सुंदर बुलाते। एक बार हमन खुशी हन। मानस प्रेमी सज्जनों, अब एक बात और बताथन, हमन मन के नवरात्रि में डट के सेवा गवई चले, सबके गला खराब है। तो हम भगवान परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार से हम प्रार्थना करथन, विनती करथन, स्तुति करथन कि हे प्रभु, हमला सुंदर मानुष तन तो मिले है और ये मानुष तन जब ये सार्थक हो सकते जब तक हम भगवान के भजन नहीं करबुन, कीर्तन नहीं करबुन, भगवान की आराधना नहीं करबुन, स्तुति नहीं करबुन, तो हमार मानव जीवन सफल नहीं हो सके। मनुष्य के शरीर में 5 तत्व के पुतला बने हैं। मन में याद करो, न जाने श्वास के धागा कब टूट जही, वो कोई नहीं जान सको कि ये श्वास के धागा कब टूट जही। जैसे कथे कबीरदास जी महाराज, पानी केरा बुदबुदा असमानुष के जात, देखत ही छिप जाएगा जियो तारा पर भाग। न जाने पानी बुलबुला कब फूट जही शरीर के। और कथे श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए, न जाने यहाँ श्वास को आवागमन न हो। मानस प्रेमी सज्जनों, का जाने ये श्वास के धागा कब टूट जही। ये हमारे शरीर के जौन यानी हमारे शरीर के जौन बागडोर है वो काकर हाथ में है, भगवान परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के हाथ में है। हम ओकर का हरन, कठपुतली हरन, ओकर इशारा से हम चला था। जैसे किराया घर में रहते ना, और किराया घर ला मालिक खाली करा देते, जब कभी भी किराया खाली कराई तो छोड़ के जाना पड़ी, वैसने तो ये शरीर हरे आए थे संसार सागर में। पर अतका सुन जानो कि हम मर मानुष तन बार बार नहीं आए। कहते कि 84 लाख योनीला भटक करके 84 लाल योनीला यानी भुगत करके, और 84 लाख योनी कौन कौन में वितरण हुए, मन में विचार करके सोचा, बोला भटक करके सुंदर नरतन मिले है, नर्तन शरीर मिले है, और सब शरीर से बड़े ये श्रेष्ठ माने गए। तो श्रेष्ठ कब हुई, जब हम भगवान के भजन नहीं करबुन, कीर्तन नहीं करबुन। हम नारी जागरण कथे, नारी मन ला जागना जरूरी। आज तो नारी मन कई जगह देखो जागत नहीं है बल्कि भागत है। तो भागना नहीं है, जागना है ना। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित्र मानस भगवान राम हमला मर्यादा की ओर ले जा से बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में लिखे भगवान की चरित्र ला, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रही। रामचरित्र मानस की 4 घाट बनेगा। एक घाट में काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी सुनाते, एक घाट में याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी ला, और एक भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि कौन है, मन ससुर दामाद की रिश्ता है देखो, और ये राम कथा सुने और सुना है। अब एक घाट में कैलाश पर्वत में माता पार्वती ला भगवान भोलेनाथ सुना थे, और एक घाट में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक कलयुग में अवतार लेकर के एक कलयुग के नर्तन ला, कलयुग के जीव ला, कलयुग के ये मानव तन ला तारे खातिर ये रामचरित्र मानस के ये रचना करे। तो यही ला समझाओ मानस प्रेमी सज्जनों, सीता माता त्याग की मूर्ति देखो, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और माता जानकी को ने शक्ति के रूप है, लक्ष्मण जी को ने वैराग्य के रूप में, भगवान राम ला ज्ञान माने गए और लक्ष्मण जी ला वैराग्य, माता सीता ला शक्ति के रूप माने गए। मानस प्रेमी सज्जनों देखो, अयोध्या में अति त्याग तपस्या वाली नारी है ना। तो बोला हमला अपन जीवन में उतारना है। जैसे अरण्य कांड में एक ही नारी एक रत्न नेमा, काय वचन सुन पति पद प्रेमा, और माता अनुसैया के पद गई सीता।
माता सीता जरूर सुना है ना, माता सीता को सुनाए की जरूरत नहीं है। बाबा गोसाई जी लिखे, वो एक बार लिखे कि हमार कलयुग की नारी मतलब मार्गदर्शन मिले, हमार कलयुग की नारी मतलब मार्गदर्शन मिले, ताकि एमन सुंदर सुंदर सुधरे। जगह जगह रामचरितमानस के पाठ होते, जगह जगह रामायण होते, जगह जगह प्रतियोगिता होते, जगह जगह राम अखंड रामायण होते, तो काबर होते। मानस प्रेमी सज्जनों, इस संसार सागर ला, इस संसार की नारी ला, इस संसार के सब ला सुधरना है। तो अयोध्या में देखो, अयोध्या में सुमिंद्रा से जैसे माता जिन त्याग करके कतकत त्याग के ओकर में भावना है, जिन अपन बेटा 14 वर्ष के लिए राम के साथ भेज दी। उर्मिला में कतकत त्याग की भावना है, जिन अपन पति ला भगवान राम के साथ भेज दी, है ना। तो ऐसे सुन करके ये नारी जीवन ला हमरो सफल बनाना है, सुन करके सुंदर रास्ता अपनाना है, सुंदर रास्ता में चलना है। भगवान राम माता पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए वनवास तो निकल गए, है ना। माता कैकेयी की, अब कैथन कैकेयी दोषी है, कैकेयी दोषी नहीं है। काबर दोषी नहीं है? यदि भगवान राज तिलक ले लेती तो सप्त सोपान रामायण बनती कैसे, रावण के वध होती कैसे, बड़े बड़े राक्षस मन के वध होती कैसे, कैसे ये धरती के भार उतरती कैसे। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, रामचरितमानस में लिखे। तो भाई भगवान राम के जाना जरूरी है कहाँ? 14 वर्ष के वनवास। माता कैकेयी न तो 13 वर्ष के वनवास मांगी, न तो 15 वर्ष के वनवास मांगी, केवल 14 वर्ष के वनवास काबर मांगी? तो मानस प्रेमी सज्जनों, माता कैकेयी सोच समझ करके वनवास मांगी कि 14 वर्ष ही रावण के मरे बर बकाया है। और रावण भी जानते कि काकर हाथ में मोर मोक्ष है। मानस प्रेमी सज्जनों, तन से रावण विरोध करे भगवान से, लेकिन मन से विरोध नहीं करे। तो मन से ही भगवान के भजन करना है ना, दिखावा भजन नहीं करना है, दिखावा भजन नहीं करना है, मन से ही भगवान के भजन करना है। मीराबाई की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई की राणा तो का पति है, लेकिन वो तन के पति है, और मन के पति कौन न मानिस? तो मन के पति भगवान ल मानिस। जैसे आज कथे कृष्ण भगवान के 16,108 पटरानी, 16,108 पटरानी, ऐसे सब विडम्बना करत है। मानस प्रेमी सज्जनों, 16,000 जेल बंदी बना के भौमासुर रखे रही से, ओला भगवान जरूर स्वीकार करीस। कथे भगवान कृष्ण ला कि प्रभु हम लोग कौन भगवान, हम लोग कौन स्वीकार करी? 14 वर्ष तक हम कतको दिन तक ले भौमासुर राक्षस के कैद में रहे, हम लोग कौन स्वीकार करी? प्रभु हम मन से आप लोग पति स्वीकार कर ले, तो आप हम पति स्वीकार करें, हम लोग स्वीकार कर। तो मानस प्रेमी सज्जनों, 16,108 पटरानी, 108 पटरानी तो कर तन के पटरानी है ना, लेकिन 16,001 जनवरी से वो वेद की ऋचा मानेगी, वेद की ऋचा। तो ऐसे अध्यात्म में अनेक प्रकार के बड़े बड़े संत महात्मा मन बताते, लेकिन आज जिन भगवान हम सृष्टि के रचना करी, जिन धरती के भार ल उतारे बर, ये धरती में वो भगवान के अनेक प्रकार की सब विडम्बना बात करते हैं ना। तो मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान राम दिन में, भगवान कृष्ण रात में। तो भगवान कृष्ण राम रोज के लीला करिस है ना, रोज काबर रोज जब प्रकट होइस ना, तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप के दर्शन करिस को माता कौशल्या ला, अद्भुत रूप के दर्शन करिस, लेकिन वो मन डर के घबरा के, लेकिन वो मन काबर बाल रोए के प्रारंभ काबर करी, काबर हमर रोबो ना तो हमर माता पिता मन आनंद रही। भगवान रोज चालू करी, काबर ओकर अद्भुत रूप ला देख करके मन घबराइस, तो भगवान बच्चा बन के रोना प्रारंभ कर दी। और कृष्ण अवतारी की लीला देखो, कृष्ण अवतारी में भगवान अर्धरात्रि के 12 घंटा रात होते, 12 घंटा दिन होते, 24 घंटा बाद का होते है ना, 12 घंटा। तो जहाँ कुछ नहीं रहा सुनिए, वहीं भगवान आते। भगवान जब द्वापर युग में अर्धरात्रि के जब भगवान प्रागट्य होते, तो समय सोचते, वो समय रोए नहीं, रोए नहीं तो जीवन भर भगवान प्रेम लीला करी है ना, रोए नहीं है भगवान। अब जब प्रागट्य होते ना जेल खाना में, तो विचार करते, कौन विचार करते? देवकी और बसदेव काबर जेल खाना में, हाथ में हथकड़ी, पैर में हथ, सब बने बेली हथकड़ी। तो वसुदेव माता देवकी समझते कि ये जब रोही, ये रोही तो ये पहरा मन सब जाग जही, तो हमार मन के बने बुनाए काम, हमार काम नहीं बने।
तब कृष्ण भगवान कथे माता तुमन बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब खुल जाई, हाथ के बेड़ी पैर के सब खुल जाई, माता तुम चिंता मत करो। और मैं रोहू ना उच में काम बिगड़ी की, मैं रोवे नहीं करूँ, मैं रोहू तब काम बिगड़ी। भगवान कृष्ण नहीं रोई और नहीं रोई सोकर हाथ के हथकड़ी खुल गए, पैर के सब बेड़ी खुल गए। और अर्धरात्रि के समय जब प्रागट होते वसुदेव जी महाराज कहाँ गंगा पार करके कहाँ गिस, मथुरा से गोकुल गिस। ऐसे भगवान की चरित्र तो भगवान हाँ और धरती में कर से तिया थे। ये सूर्य देवता ला जब रामा अवतारी में हुई तो सूर्य समय दी, तो ये चंद्रमा नाराज हो गया तो चंद्रमा कथे कि मैं तो द्वापर युग में ये समय दूँ। तो मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास तो निकल चुके हैं। हमार कथा प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99। बाबा गोसाई जी महाराज अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99 में का बताते, रत हाँ के हाय तना हेरी हेरी ही नाई, देखी निषाद विषाद बसा धुन ही शीस पछताई। मानस प्रेमी सज्जनों, माता पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके भगवान कहाँ आगे, यानी सुमंत महाराज लखथे। सुमंत कोने तो सुमंत हरे ओकर मंत्री, काकर मंत्री है राजा दशरथ की। सुमंत कथे भैया सुमंत लखथे राजा दशरथ भैया सुमंत ये रथ में सुंदर बैठा ले और बैठा करके मल्ला जहाँ जाना वहाँ छोड़, लेकिन मोर सीता ला ते मना करके ला लेबे, सीता ला ते मना करके ला लेबे। काबर मना के लान लेबे तो कर पैर छोटे छोटे पशु कुमारी है, अवस्था के छोटे और नरम पैर है, वो कहाँ चल सकी, बन बन में कहाँ भटकी, ओला ते ले आवे। बहुत मनाए के प्रयास करीस राजा दशरथ, अब बहुत सोचे ले रहा राजा दशरथ भी तो श्रापित थे, है ना भैया। लीला करते भगवान, ऐसे अद्भुत लीला करे है, ऐसे विचित्र लीला करे है भगवान। राजा दशरथ भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास निकलते। राजा दशरथ कहाँ, अपन महल में अपन बिस्तर में तड़फा थे। काबर, श्रवण कुमार के पिता श्राप। कौन ला, राजा दशरथ ला। 14 वर्ष के लिए माता पिता की आज्ञा मान करके कहाँ, जब भगवान जगत स्वरूपा जगत जननी माँ जानकी, भाई लक्ष्मण, भगवान राम तीनों जब गंगा के निकट पहुँचते, रथ से जब उतरते, रथ हाँ के रथ जब गंगा के रथ से उतरते, तब सुमंत महाराज लखथे कि भैया सुमंत ते वापिस हो जा। काबर, अब मना बहुत प्रयास करी माता जानकी ला। जानकी कथे जहाँ मोर पति है, जहाँ मोर स्वामी है, वही मोर लिए अयोध्या है, जंगल ही मोर लिए अयोध्या है। कि सुमंत मोला अतका जिद मत कर भैया, जहाँ मोर स्वामी है वही मोर लिए अयोध्या है, मोला वापिस जन कर। काबर की ते अपन काम करे, मोला ला दे हमन ला तीनों प्राणी ला, अब ते हमला यहीं उतार करके अपन रथ ला ते अब लौटा ले। वहाँ के दीन दशा देखो भैया, जब गंगा के निकट पहुँचे, रथ से जब उतरते, रथ से सब उतरते, तब सुमंत हा तो एक जीवे, सुमंत हा एक जीवे और घोड़ा का एक ठन पशु है, लेकिन पशु के हृदय के घलो दुख ला देखो, दारुण ला देखो। सुमंत के हृदय में तो दुख जरूर है, लेकिन पशु घोड़ा के हृदय के दुख ला देखो, रोए लगे, हिनाए लगे। कौन है, घोड़ा है। अब वो मला समझा बुझा करके वापिस करीस, कौन ला, सुमंत ला। अब भगवान कहाँ पहुँचते, गंगा के किनारे। गंगा के किनारे जब आते, जासु योग विकल पशु ऐसे। अब केवट मन बैठे रहते, निषाद मन सब बैठे रहते। कहाँ, गंगा के किनारे में सब निषाद मन बैठे रहते। वो मन सोचते, अरे एक घोड़ा के पशु ये देकर तो ये हालत है, तो न जाने अयोध्यावासी मन की स्थिति का हुई, अयोध्या के माता पिता कैसे हुई, अयोध्या की प्रजा मन कैसे हुई। यानी वो मन विचार करते। कौन मन है, तब कौन मन विचार करते, वो केवट मन बैठे रहते, वन विचार करते। तो जा बर बस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीरा आप जब आए, सुमंत ला सुंदर समझा करके बुझा करके वो वहां से लौटाते, और लौटा करके भगवान सुरसरी मतलब गंगा के निकट आते। और गंगा के निकट आ करके भगवान राम आवाज लगाते, मांगी नामन केवट आना कहाई तुम्हारा मरा मुझ जाना। केवट ला आवाज लगाते, भैया केवट ते अपन नाम ला ले आ, अपन नाम ला ले आ। लेकिन केवट कथे, तोर चरण कमल के धुर्रा है, तोर चरण कमल के धुर्रा में कतका जादू है, बोला हम जानथन।
केवट ले नाव मंगाथे लेकिन केवट नाव नहीं लाने। कहते कि भैया ते अपन प्रभु कथे, ते अपन चरण कमल के तोर चरण कमल के मरम ल में जाना थो, भेद ल जाना थो। चरण कमल में कतका भेद है ओला में जाना थो। चरण कमल रज कहा सब कही मानत प्रेमी सज्जनों, चरण कमल रज कहूँ सब कही। केवट कहते कि हे प्रभु ये चरण कमल के धुर्रा के मर्म ला सब बतलाथे कि ये चरण कमल के धुर्रा में जादू है, ऐसा जादू है कि पत्थरल घलोक नारी बना देने वाली जादू है। ऐसे केवट जौन है भगवान से कहते। तो मानस प्रेमी सज्जनों, हम भजन के माध्यम से नीचे चौपाई में का बताते और हम भजन के माध्यम से बताबो। लखन श्री रामचंद्र की